पियाजे की थ्योरी का आखिरी स्टेज जो है उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं और ये 12 साल से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ये लास्ट स्टेज। यानी 12 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। इस स्टेज को हम एडोलसीन एज या एडल्टहुड एज भी बोलते हैं और पियाजे ने इस एज में बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग की तरफ जाते हैं, वो हाइपोथेसिस से आगे जो स्टेज होते हैं, साइंटिफिक जो स्टेज होते हैं, पहले वो हाइपोथेसिस करते हैं और फिर उसके बाद आगे चल के जो रीजनिंग की तरफ जाते हैं, फैक्ट्स और फिगर की तरफ जाते हैं। तो वो इस स्टेज में पियाजे कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और इस स्टेज में बच्चे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक साइंटिस्ट की तरह वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशंस क्या है जी? मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है बच्चों में। इससे पहले हमने जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोचते हैं। बच्चे कंक्रीट चीज़ों जो चीज़ वो देखेंगे, फिजिकल चीज़ों को वो देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है वो नॉन फिजिकल थिंग्स होती हैं और कंक्रीट जो होता है वो फिजिकल थिंग्स होती हैं। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट उसकी थिंकिंग होती हैं। जो इसका पहला पॉइंट है वो यही है फॉर्मल ऑपरेशन का, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें होती हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस, यानी मेंटली वो सोच रहा होता है चीज़ों को। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय मेकिंग कनेक्शंस, बच्चे की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें वो कनेक्शन के ज़रिए वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। थिंकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचता है। यूजिंग इमेजिनेशंस, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा होता है। एंड यूजिंग मेटाफर्स एंड एनालॉजीज़, मेटाफर ये होता है ना कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के दरमियान में। सिमिली मेटाफर ये पोइट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मेटाफर क्या है? जैसे आप कहते हैं कि माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो शेर है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। अब अगर कंक्रीट इससे पहले स्टेज में बच्चे को ये कहा जाए कि मेरा बच्चा शेर है, तो वो जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझेगा। वो कहेगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है या एक लड़का जो है वो शेर हो सकता है। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मेंटली। जबकि इस स्टेज में 12 से अबाव जो एज है इसमें वो इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो माँ कह रही है कि मेरा बच्चा शेर है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो शेर की तरह बहादुर है, इस वजह से वो शेर उसको बोल रही है। यानी चीज़ों को वो इमेजिनेशन में लेके जाना, सोचना शुरू करता है। मेंटली वो सोचना शुरू कर देता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है। एंड रीफ्रेम द प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, यानी जो कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको एक न्यू वे में वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, रीफ्रेम कर सकता है, उसको न्यू शक्ल दे सकता है कोई भी जो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती हैं ये चीज़ें। ये एब्स्ट्रैक्ट तौर पे वो क्या करता है, सोचने लगता है, थिंकिंग करता है इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको डिडक्टिव रीजनिंग की समझ आ जाए। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में नहीं होती है, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इंडक्टिव रीजनिंग को समझें। इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इसका ये मतलब है कि जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी जब आप एग्जाम्पल से जाते हैं, रूल्स की तरफ जाते हैं, तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं कि जैसे एक आप किसी भी गांव या विलेज के बारे में जब अज्यूम कर रहे होते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो अगर आप वहाँ के लोगों को मिले हैं, 2-3-4 बंदों को मिले हैं, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि जो उस गांव के लोग हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी 3-4 बंदों ने अगर आपके साथ बिहेव अच्छा किया है, या आप कभी किसी 1-2 के घर गए हैं, उन्होंने आपको अच्छे से रिस्पांस किया है, तो आप ये एक जजमेंट बना लेते हैं अपनी कि यानी स्पेसिफिक आप कुछ लोगों को मिले हैं तो आप जनरली क्या कहते हैं कि वहाँ के गांव के लोग जो हैं वो अच्छे हैं। सो ये स्पेसिफिक से आप जनरल की तरफ जाते हैं। ये इंडक्टिव रीजनिंग है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इसमें नहीं होती है, ये स्टार्ट से जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके अब तक होती है।
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से पहले तक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए वो इन एनी एग्जाम्पल से वो रूल्स एग्जाम्पल से वो सीखता है। मुख्तलिफ चीज़ों की जो एग्जाम्पल्स आप देते हैं बच्चों को, तो फिर वो क्या करता है, वो चीज़ों को सीखने लगता है। लेकिन इस स्टेज में पहुंच के बच्चे जो है डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा जो है वो स्पेसिफिक की तरफ खुद जाता है, यानी आप उसको रूल्स बता देते हैं, बच्चे को आप रूल्स बता देते हैं तो वो खुद से जो है वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करता है इस स्टेज में, क्योंकि वो लिटिल साइंटिस्ट उसने बोला है, तो वो खुद से जो है वो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाता है। आप जब जनरली उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेटजी इन विच एन इंडिविजुअल बिगिंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द फैक्टर्स that might affect a problem and then reduce and systematically evaluate specific solutions। यानी अगर आप बच्चे को ये कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में टेंसेस हैं, तो आप जैसे रूल से जो बच्चा जो है एग्जांपल्स की तरफ जाता है, आप ये कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ हमेशा आप क्या करते हैं, जो सिंगुलर होगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन ही थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा, ही शी इट या जो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ आप जो वर्ब है उसकी वर्ब भी आप सिंगुलर करेंगे, ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे। अब आप बच्चे को ये रूल सिखा देते हैं, अब आप बच्चे को देखेंगे कि वो एग्जांपल्स जो है वो खुद से क्रिएट करेगा। यानी रूल आपने बता दिया कि सिंगुलर के साथ आपने उसकी वर्ब भी सिंगुलर बनानी है, सब्जेक्ट अगर ये नाउन सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी आपने क्या करनी है, सिंगुलर ही रखनी है। तो बच्चा जब यूज़ करेगा तो ही के साथ वो ज़ाहिरी तौर पे ही गोज़ टू स्कूल के लिए वो क्या कहता है, ही गो नहीं लगाएगा, ही गोज़ लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बता दिया कि अगर सिंगुलर है, फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर है, तो उसके साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आपने एस से एस का इजाफा करना है। तो अब बच्चा भी रूल सीख लिया उसने, तो वो एग्जांपल्स भी ऐसे ही करता जाएगा। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग की एक एग्जांपल है। उसके बाद है जी एडोल्फिन एगोसेंट्रिज्म। इससे पहले हमने एगोसेंट्रिज्म पढ़ा था कि बच्चा जो है वो ये समझता है एगोसेंट्रिज्म में कि जैसे मैं सोचता हूँ तो बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। हमने डॉग की एग्जांपल या एक वो स्नेक की एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर सांप जो है वो काटता है तो वो बच्चे ये कहते हैं कि अगर वो सांप से डरता है या डॉग से बच्चा डरता है तो वो ये सोचता है कि बाकी सारे लोग भी डरते होंगे उससे। लेकिन इस स्टेज में पहुंच के बच्चे की जो सोच है वो थोड़ी डेवलप हो जाती है। अब वो क्या करता है, दैट एवरीवन एल्स शेयर्स वंस थॉट फीलिंग्स एंड कंसर्न्स। अब वो ये सोचने लगता है कि हर एक की अपनी थॉट्स होती हैं, हर एक की अपनी फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स होते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा भी वैसा ही सोचे। तो क्या मतलब हुआ कि बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ होते होते अब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अपनी थॉट्स और दूसरों की थॉट्स में फ़र्क समझने लगता है। और वो ये नहीं सोचता कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं जैसे मैं अजम्पशंस मेरी हैं तो दूसरा भी कोई सेम रखता होगा, नहीं। अब वो कहता है कि मेरी अपनी सोच है, दूसरे की जो है वो अपनी सोच है। तो इसमें इस स्टेज में आके एडोल्फिन जो एगोसेंट्रिज्म है वो ये सोचता है। फिर है इमेजिनरी ऑडियंस, फीलिंग दैट एवरीवन इज़ नोटिसिंग। अब वो ये फील करता है कि हर एक जो है उसको नोटिस कर रहा है। हाँ, ये भी एक इस स्टेज में पहुंच के बच्चा ये कहता है। इससे पहले जो है ना 12 से पहले बच्चा जो है वो ये नोटिस नहीं करता है कि कोई मुझे देख रहा है या जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखे। तो इससे पहले स्टेज में जो है बच्चा मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन जब इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुँचता है तो फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखने लगता है। वो ये सोचता है कि कोई मुझे देख रहा है तो कैसे देख रहा है, कोई मुझे नोटिस कर रहा है तो कैसे, इसलिए मुझे ये है कि इस चीज़ का वो फील करने लग जाता है कि कोई मुझे देख रहा है या नोटिस कर रहा है। सो आई होप you understand about the formal operation stage and all before stage that you learn in this video कि जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और इससे पहले जो प्याजे की थ्योरी की स्टेज हैं, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।